5 में से 1 इंसान को डैंड्रफ होने की शिकायत हो सकती है। तो इस वजह से डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे केसेस में हम सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर ये आपको बहुत परेशानी दे रहा है और सोशली ऑकवर्ड बना रहा है तो फिर इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने की ज़रूरत है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर राधिका कोपिकर। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कोपिकर डर्मेटोलॉजी स्किन हेयर लेजर क्लिनिक जो मुंबई में है उसकी फाउंडर भी हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ क्यों होता है, उसे कैसे ट्रीट किया जाए, और अंत में वीडियो के मैं ऐसे कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो अगर आप फॉलो करें तो आपकी डैंड्रफ प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। डैंड्रफ को हिंदी में रूसी कहते हैं और मराठी में कोंडा कहते हैं। डैंड्रफ यानी कि जब आपके स्किन के जो सेल्स हैं जो स्कैल्प पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरेंगे तो ये डैंड्रफ के जैसे अपीयर होता है। ये होता इसलिए है क्योंकि नॉर्मल एक रिन्यूअल पीरियड होता है स्कैल्प के स्किन का। जो स्कैल्प की त्वचा होती है वो 28 डेज में नॉर्मल ऊपर तक आती है, बट डैंड्रफ या रूसी की कंडीशन में ये स्किन सेल्स जो बेस से ऊपर आने में 28 दिन लगाते हैं, वो डैंड्रफ की कंडीशन में बहुत कम दिनों में ऊपर की परत तक आ जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सेल्स वहाँ ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं वो जब एक झुंड में गिरते हैं वो फ्लेक्स के जैसे या डैंड्रफ के जैसे दिखाई देते हैं। डैंड्रफ को हम मेडिकली पिट्रियासिस कैपिटिस या पिट्रियासिस सिम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। डैंड्रफ होने का मेन कारण होता है मैलासेसिया फंगस। इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़े समय बाद बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाहरी चीज़ें जो आपकी रूसी को और इंक्रीज या बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे कि धूप में बहुत देर तक रहना, एक्सेसिव सन एक्सपोजर या बहुत देर तक धूप में घूमना, बहुत बार बार शैम्पू करना अपने बालों को, बारी बारी से कंघी करते रहना, उसको खुजाना अपने स्किन के सरफेस को, या फिर डस्ट, धूल, मिट्टी भी एक कारण होता है रूसी ज़्यादा बनने का। अगर आपको डेफिशिएंसी है विटामिन बी की तो ये भी एक कारण होता है कि आपका डैंड्रफ ज़्यादा दिखेगा। और अगर आप बहुत सारे बालों के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जैसे कि हेयर सेटिंग स्प्रेज या जेल्स और ड्राई शैम्पूज, ऐसी चीज़ें आप बहुत लगातार लगाते हैं तो ये भी एक कारण होता है डैंड्रफ को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। मैलासेसिया फंगस के अलावा एक और बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है पी एक्निस। ये भी एक कारण होता है डैंड्रफ के लिए। ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स स्कैल्प के स्किन के ऊपर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, वहाँ रहते हैं एक कॉमेंसल ऑर्गेनिज्म के जैसे। मतलब ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स और ऐसे और कई सारे ऑर्गेनिजम्स अपने स्किन के त्वचा के ऊपर नॉर्मली पाए जाते हैं और ये अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देते हैं। बट अगर मैलासेसिया फंगस का नंबर जो नॉर्मल है उससे 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम या रूसी पैदा कर सकता है। मैलासेसिया फंगस शरीर के उन हिस्सों में जहाँ तेल ज़्यादा बनता है जैसे कि स्कैल्प, आपके चेहरे के कुछ हिस्से जैसे कि आईब्रोज, नोज के आसपास, चेस्ट के सेंटर में या अपर बैक में नॉर्मली पाया जाता है। वहाँ पर इसका काम होता है कि ये जो ऑयल बन रहा है उसको ब्रेक डाउन करे। पर जब मैलासेसिया फंगस की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल को ब्रेक डाउन करेगा तो ज़रूरत से ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स पैदा होंगे। फ्री फैटी एसिड्स जैसे कि ओलिक एसिड एंड एरिथ्रोनिक एसिड जो हैं, ये फिर जब एक्स्ट्रा मात्रा में होंगे तो आपकी स्किन के सरफेस को इरिटेट कर सकते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चालू करेंगे जिससे कि आपको डैंड्रफ पैदा होगा। मैलासेसिया एक और तरह से डैंड्रफ को पैदा करता है। बेसिकली एक एंजाइम होता है आपके स्कैल्प के सरफेस पे जो कि ये जो एक्स्ट्रा डेड स्किन सेल्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं है और वो गिरने वाले हैं, उनके बीच के जो सेल्स के बीच के जो कनेक्शंस होते हैं उनको ब्रेक करता है एंजाइम। और ये एंजाइम जब सही तरह से काम कर रहा हो तो ये जो डेड सेल्स हैं वो एक एक करके गिरते रहते हैं टाइम के साथ और दिखाई नहीं देते। बट मैलासेसिया फंगस इस एंजाइम की एक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम अपना काम ठीक से नहीं कर पाता।
तो बीच के जो सेल्स के कनेक्शंस होते हैं, डेड सेल्स के कनेक्शंस जिनको हम कॉर्नियोसाइट्स कहते हैं, ये टूटते नहीं हैं, ये जुड़े रहते हैं और ऐसे करके ये इकट्ठे होते रहते हैं। जब ये इकट्ठे हुए हुए सेल्स साथ में गिरते हैं तो ये ज़्यादा दिखते हैं, वाइट फ्लेक्स के जैसे, डैंड्रफ के जैसे दिखाई पड़ते हैं। रूसी होने का एक तीसरा कारण ये भी होता है कि जो कॉमेंसल बैक्टीरिया या फंगस जैसे कि मेलिसेसिया और पी एक्नेस जो नॉर्मली आपके स्किन के सरफेस पे पाए जाते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब एक दूसरे की मात्रा को कंट्रोल में रखते हैं। बट जब ये इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है तो कोई एक का फॉर्मेशन या मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीजन होता है डैंड्रफ पैदा होने का या रूसी पैदा होने का। डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। डैंड्रफ का ट्रीटमेंट हम करते हैं पहले इसको पहचानने के बाद कि आपको किस ग्रेड का डैंड्रफ है, या तो माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सिवियर डैंड्रफ है। ये हम पहचानते हैं ये जानने के बाद कि आपकी स्केलिंग या जो रूसी गिरती है वो कितना सिवियर है, आपको कितनी खुजली है, आपको कितना रेडनेस है, या दूसरी परेशानियां जैसे कि पिंपल्स या मुहासे हैं या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम डिसाइड करते हैं कि आपको माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को माइल्ड डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उनका प्रॉब्लम हम शैम्पू देके कंट्रोल कर पाते हैं। सो ऐसे एंटी फंगल शैम्पूज अवेलेबल हैं जिसमें या तो कीटोकोनाजोल होता है या जिंक पैराथियोन होता है या सेलेनियम सल्फाइड होता है। ऐसे शैम्पूज अगर हम लगातार यूज़ करें, जैसे कि हफ्ते में 2 से 3 बार उसको लगाएं, उसको लगा के रखें एटलीस्ट 5 से 10 मिनट, फिर उसको वॉश कर दें, तो ये करने से डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। इसके साथ अगर किसी को विटामिन बी या विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसकी दवाइयाँ भी साथ में दी जाती हैं। जिनको मॉडरेट डैंड्रफ की शिकायत होती है उनको शैम्पू और सप्लीमेंट के साथ हो सकता है हमें ओरल एंटी फंगल दवाइयाँ भी देनी पड़े। जिनको और ज़्यादा तकलीफ है उनको हम नैरो बैंड यूवीबी या लाइट थेरेपी भी देते हैं। जिन लोगों को साथ में सोराइसिस या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है उनको हम सैलिसिलिक एसिड नाम का पदार्थ भी लगाने के लिए बताते हैं। ऐसा एक ट्रीटमेंट हम क्लिनिक में भी करते हैं जिसमें हम पहले स्कैल्प पे ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके बाद एक स्कैल्प पील लगाते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, और इसके बाद हम एक लेज़र हेलमेट पहनाते हैं जिससे कि आपका स्कैल्प का सरफेस और बालों की जड़ों में ताकत आती है। तो ये होता है ट्रीटमेंट मॉडरेट डैंड्रफ के लिए। जिन लोगों को सीवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, साथ में सोराइसिस है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या मुहासे हैं, ऐसे लोगों में हमको शैम्पू, ओरल दवाइयाँ, नैरो बैंड यूवीबी के साथ हो सकता है स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करना पड़े प्रॉब्लम को जल्दी कंट्रोल में लाने के लिए। अब मैं आपके साथ ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपने डैंड्रफ को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहली टिप, आप कभी भी अपने बालों को साबुन से ना धोएं। साबुन लगाने से आपके स्किन के स्कैल्प के सरफेस में स्कम पैदा होगा और ये स्कम आपके डैंड्रफ को और बुरा बनाएगा। दूसरी चीज़, कभी भी बहुत ऑयल लगा के ना रहें, क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ऑयल की वजह से ही पैदा हुई है। तो अगर आप ऊपर से और ऑयल लगाएंगे तो आपकी डैंड्रफ बढ़ेगी। तीसरी चीज़, आप बहुत सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स या हेयर स्प्रेज, हेयर जेल्स, ऐसी चीज़ें जितना हो सके कम से कम यूज़ करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक और बात, आप अगर खुजली होती है तो बहुत ज़ोर से खुजाएं ना, उसका इलाज ले लें, क्योंकि अगर आप बहुत खुजाएंगे तो आपके नाखूनों के वजह से वहाँ पर ऐसे स्क्रैचेस बनेंगे और वो फिर इन्फेक्ट हो सकते हैं। बहुत लंबे समय तक कैप्स पहनना या विग्स पहनना ये भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, क्योंकि आपके स्कैल्प के स्किन को भी वेंटिलेशन की और हवा की ज़रूरत है नॉर्मल रहने के लिए। आखिर में मैं यही कहूँगी कि हमेशा एक संतुलित आहार का सेवन करें जिससे कि आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी रहे और आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल में रहे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।